वर्ष 1915 ईस्वी में गुजरात सभा में सम्मिलित होने के साथ ही वास्तव में वल्लभ भाई का सार्वजनिक जीवन में पदार्पण हो गया था। देश की स्वाधीनता का विचार भी उनके मस्तिष्क में उभर चुका था। इसके बाद वर्ष 1915 व 1916 ईस्वी में उनके जीवन से जुड़ी दो घटनाएं अति महत्वपूर्ण रही। उन घटनाओं की हम चर्चा करें उससे पूर्व वर्ष 1913 और 1915 ईस्वी के घटनाक्रम का, जो सार्वजनिक जीवन में उनके पदार्पण का मार्ग प्रशस्त करता रहा, संक्षेप में उल्लेख भी आवश्यक और सूचनाप्रद है। विट्ठल भाई पटेल बैरिस्टर बनने के बाद मुंबई में बस गए थे, वहीं वकालत करने लगे थे। वे साथ ही सार्वजनिक जीवन में भी आ गए थे। वल्लभ भाई के इंग्लैंड से वापसी से पहले ही वर्ष 1912 ईस्वी में वे बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य निर्वाचित हो चुके थे। अब उन्हें वकालत के लिए पर्याप्त समय भी नहीं मिलता था। वल्लभ भाई की विदेश से वापसी पर दोनों भाई एक साथ बैठे और उन्होंने ये तय किया कि बड़े भाई अब सार्वजनिक जीवन में रहेंगे, जबकि छोटे भाई वकालत कार्य से धनोपार्जन करेंगे। घर खर्च उठाने के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर विट्ठल भाई की आर्थिक सहायता भी करेंगे। वल्लभ भाई अहमदाबाद आ गए और वकालत कार्य से अच्छा धन कमाने लगे। वे प्राय ये कहा करते थे, भारत को स्वतंत्र कराना है तो किसी को तो सेवा कार्य में लगना ही चाहिए। हम दोनों भाइयों ने कार्य का बंटवारा कर लिया है। विट्ठल भाई देश सेवा करें, मैं पैसे कमाऊं। वे पुण्य कमाएं, मैं पाप कमाऊं। परंतु वे जो कार्य करेंगे उसमें मेरा भाग तो रहेगा ही। लेकिन यह व्यवस्था कितने समय तक चल पाई वह हम सभी जानते हैं। वल्लभ भाई अहमदाबाद आते ही गुजरात क्लब के सदस्य बन गए थे। गुजरात क्लब की स्थापना वर्ष 1888 ईस्वी में राय बहादुर नागरजी देसाई ने की थी और यह नगर के संभ्रांत व ब्रिज खेलने वाले लोगों की एक संस्था थी। वल्लभ भाई वहां जाते थे, ब्रिज खेलते थे और हुक्का भी पीते थे। वर्ष 1915 ईस्वी के प्रारंभ में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे और उन्होंने अहमदाबाद के कोचक में अपना आश्रम बनाया। वहां उनके पास वकील और सार्वजनिक कार्यों से जुड़े लोग आते थे, उनसे वार्ताएं करते थे और उन वार्ताओं का वर्णन वल्लभ भाई की उपस्थिति में ही गुजरात क्लब में भी किया करते थे। वल्लभ भाई गांधी जी की ब्रह्मचर्य पालन, शौचालय सफाई, चक्की पीसने और गेहूं साफ करने जैसी बातों को मजाक में लेते थे। इन बातों से देश की मुक्ति हो सकती है। छत्रपति शिवाजी और लोकमान्य तिलक की प्रकृति के पोषक वल्लभ भाई ऐसा स्वीकार नहीं करते थे। वे उस समय के देश के अग्रणी नेताओं की कार्य प्रणाली से भी सहमत नहीं थे, यद्यपि किसी नए प्रकाश को प्राप्त करने की उनमें प्रबल चाह थी। गांधी जी भी गुजरात क्लब आते थे, वहां वे अपनी बातों को रखते थे, लेकिन वल्लभ भाई उनकी बातों में कोई रुचि नहीं लेते थे। वे जीवी मावलंकर सहित अन्यों को भी गांधी जी में रुचि न लेने को कहते थे। बाद में क्या हुआ हम सभी जानते हैं और उसका उल्लेख भी करेंगे। यहां दो बातों, वर्ष 1915 ईस्वी में गांधी जी से उनका गुजरात क्लब और गुजरात सभा में, जिसके गांधी जी स्वयं 15 नवंबर 1915 ईस्वी को उपाध्यक्ष निर्वाचित हो चुके थे, आमना सामना होना, और वर्ष 1916 ईस्वी में गुजरात सभा के प्रतिनिधि के रूप में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में उनकी भागीदारी का उल्लेख अति महत्वपूर्ण है।